भ्रष्टाचार, लूट, बैंक डकैती, हत्या, बलात्कार चरम पर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी शुतुरमुर्ग के भांति बालू में मूड़ी गाड़ लिए हैं कि तूफान पार हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। उबाल है अंदर में, युवाओं के मन में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, लेकिन इसका कतई यह मतलब नहीं है कि अपने मुख्यमंत्री के ऊपर आप इस तरीके का कृत्य कीजिएगा। यह बिहार को शर्मसार करने वाली घटना है। घटना होने से पहले आहट है माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून व्यवस्था पर किसी भी तरह का कोताही आप बर्दाश्त मत कीजिए। और प्रशासन के जो तंत्र आपके हैं वह निरंकुश हो गए हैं, पंगु हो गए हैं, फेल कर गया है सिस्टम, कोलैप्स। हम लोग को कोई खा के पचा जाए, उसका पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं है कि लोजपा को कोई खा के पचा सकता है। के सहनी जो विचारधारा के हैं, या फूलन देवी के विचारधारा को वो मानते हैं और आरक्षण की बात करते हैं, तो उनके विचारधारा से जो लोग सहमत होकर विधायक बनेंगे वो नहीं छोड़ के जाएंगे। लेकिन किसी से आयात किए हुए नेता के बल पर अगर आप राजनीति करेंगे तो वो तो आज नहीं कल आपके पार्टी से चले ही जाएंगे। मधेपुरा में एक महिला को भरी दोपहरी में पंचायत के सामने उसको बांस से पीटा जाता है। मोतिहारी में एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है और उसके 14 साल का बेटा जब न्याय मांगने के लिए एसपी के पास जाता है तो एसपी मिलता तक नहीं है। न्याय के लिए वह सुसाइड कर लेता है। उसके बूढ़े पिता को प्रशासन तंग करता है। न जाने कितनी घटना है। उस मंत्री के स्वागत में 500 लोग नहीं पटना के एयरपोर्ट पे आते हों। हाजीपुर में उस मंत्री के चेहरे पर स्याही फेंक दी जाती हो जनता के द्वारा। उस मंत्री को खोजने के लिए उनके लोकसभा क्षेत्र में पोस्टर लगाए जाते हों। उस लोकसभा में आए हुए बाढ़ और सुखाड़ में मंत्री महोदय नहीं जाते हों। तो प्रशांत जी, राजनीति का जो स्तर है अभी बहुत अलग तरह का हो गया है। अगर आप जनता के बीच में नहीं हैं तो जनता आपको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। ये बात जरूर है कि जब हम बोचहा में अगर हम लड़ जाते तो वहां का जो समीकरण अभी का था उसको जरूर हम लोग बिगाड़ते, अलग कर देते, अपने हिसाब से हम लोग खड़ा कर देते। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो भी चुनाव लड़ेगी वह चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। बस स्पष्ट समझ लीजिए। पार्टी कार्यालय के पीछे का ये दुकान है जहां पर तमाम राजनीतिक लोग बैठते हैं और हम पत्रकारों का अड्डा है। हम लोग जब सुस्ताना होता है और इस कड़कड़ाती धूप में जब छांव नहीं मिलता है तो ये हमारे लिए छांव का काम करता है। इसी छांव में हम चंदन जी के पास बैठे थे, तमाम बातें हो रही थी। और उसके बाद जब पहला प्रश्न हम पूछे माइक बंद करके कि बताइए कि जो कल हुआ नीतीश जी के साथ वो कैसा था, चंदन जी ने साफ साफ कहा कि इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है। जो हुआ बिल्कुल गलत था। लोकतंत्र में विरोध का तरीका होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला सवाल यही रहेगा। मतलब किसी के क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री है, आदमी जाके टपली मार दे रहा है उनको, और उसके बाद इतने बदतमीज लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लिख के मजाक उड़ा रहे हैं इस बात का। कुछ भी है तो वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल, बिहार के 13 करोड़ आवाम के वो मुख्यमंत्री हैं। सुरक्षा में बहुत भारी चूक है प्रशांत जी। अगर उस जो युवक है, अगर उसके हाथ में अगर कोई हथियार रहता, छुरी रहता, किसी भी तरह का सामान, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। 100 सिपाहियों के घेरे में माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं, इससे भी ज्यादा ही होगा। तो ये कौन तय करेगा कि गलती किसकी है? हम मानते हैं कि बिहार के जो युवा हैं वह नाराज हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, रोजगार के नाम पर, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के नाम पर, अपराध के नाम पर। एक उबाल है अंदर में, युवाओं के मन में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। लेकिन इसका कतई यह मतलब नहीं है कि अपने मुख्यमंत्री के ऊपर आप इस तरीके का कृत्य कीजिएगा। यह बिहार को शर्मसार करने वाली घटना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, अब जदयू के तरफ से कह लें या सरकार के तरफ से कह लें, आज के अखबारों में आप देखें, इस प्रकरण को ही रफा दफा किया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी घटना है और इससे सरकार की फजियत तो होती ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के गृह मंत्री भी हैं, कानून व्यवस्था इन्हीं के अंडर में आता है। तो जब एक मुख्यमंत्री पर अगर कोई मंशा कर हमला कर सकता है तो प्रशांत जी, सहज आप अनुमान लगाइए कि बिहार के 38 जिला में जहां से हाहाकार का बराबर न्यूज आता है, मधेपुरा में एक महिला को भरी दोपहरी में पंचायत के सामने
उसको बांस से पीटा जाता है। मोतिहारी में एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है और उसके 14 साल का बेटा जब न्याय मांगने के लिए एसपी के पास जाता है तो एसपी मिलता तक नहीं है। न्याय के लिए वह सुसाइड कर लेता है। उसके बूढ़े पिता को प्रशासन तंग करता है। न जाने कितनी घटना है, किताब कम पड़ जाएगी। बिहार की जो अभी दुर्दशा है कानून व्यवस्था के नाम पे, तो एक चिंगारी आप कह लीजिए, या सुलग रहा है समाज सुलग रहा है। हाँ। और यह विस्फोट के पहले की वानगी है। हमारा आग्रह है विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से कि समय रहते आप चेत जाइए। समाज कभी भी विस्फोट कर सकता है। इस तरीके की घटना वार्निंग है, घटना होने से पहले आहट है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून व्यवस्था पर किसी भी तरह का कोताही आप बर्दाश्त मत कीजिए। और प्रशासन के जो तंत्र आपके हैं वह निरंकुश हो गए हैं, पंगु हो गए हैं, फेल कर गया है सिस्टम कोलैप्स आपका कर गया है। यहाँ अपराध, भ्रष्टाचार, लूट, बैंक डकैती, हत्या, बलात्कार चरम पर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी शुतुरमुर्ग के भांति बालू में मूड़ी गाड़ लिए हैं कि तूफान पार हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, यह सामने है, लेकिन इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे भी जो हमारे यूथ हैं उनसे आग्रह है कि इस तरीके की भद्दी मजाक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बिल्कुल ना करें, इसकी निंदा करें, कंडेम करें। बोचहां पर आ जाइए। बोचहां में अगर 2020 का हम चुनाव का पूरा रिजल्ट आपको बताएंगे, अभी आप जानते ही होंगे, याद होगा आपको, तो चिराग पासवान और एलजेपी एक प्लेयर था वहां पर। आप लोग मायने रखते हैं वहां पे। अभी अपना 3 में है ना 13 में है। आप पर हमको लगता है कि लोजपा पर भी एक पुस्तक लिखी जानी चाहिए। आपने एक तो प्रत्याशी नहीं उतारा, हवा फिर उठा कि आप लोगों ने समर्थन किया है किसी पार्टी का, फिर इसको आप लोग शांत कर दिए और उसके बाद लोजपा ने एक पत्र निकाला और कहा कि हम किसी का भी समर्थन नहीं करते हैं। अरे भाई, नहीं कर रहे हैं। कई बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों ने लिखा है फेसबुक पर, जिनको पढ़ना चाहिए, कि चिराग पासवान और लोजपा के लिए ये एक मौका है बोचहां साबित करने के लिए कि हम भाजपा, जदयू या किसी भी अन्य पार्टी से समर्थन ना लेते हुए भी जीत सकते हैं और हमारी जमीन है। वहां पर वोटर, अगर जातीय समीकरण आप देखेंगे चंदन जी, आपको पता होगा कि वहां कौन है। फिर भी आपकी पार्टी ने ऐसी गलती क्यों की? क्या आप लोग सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो वहां चुनाव काहे नहीं लड़ रहे हैं? हम लोग लड़े तब परेशानी, ना लड़े तब परेशानी। 2020 में प्रशांत जी हम लोग साबित कर चुके हैं। हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना। अगर सत्ता में मलाई खाना रहता तो एनडीए के गठबंधन में 2020 बिहार विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़े रहते। और क्या क्या मिलता आपको पता है। देखिए, बोचहां के जो उपचुनाव हैं, इसमें पार्टी ना किसी का विरोध कर रही है, ना किसी का समर्थन कर रही है। हम लोग अपने संगठन को बना रहे हैं प्रशांत जी। पूरे बिहार में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी घूम घूम कर जनसंपर्क कर रहे हैं और जो दुख सुख का क्षण है जनता के साथ वो बिता रहे हैं। अभी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी दरभंगा के दौरे पर हैं, तो लगातार हम लोग घूम रहे हैं और संगठन का विस्तार कर रहे हैं। बोचहां में स्पष्ट पार्टी किसी का समर्थन नहीं कर रही है, ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रही है। बोचहां की महान जनता बहुत समझदार है। अपने बुद्धि और विवेक से जो सही प्रत्याशी होंगे, जो बोचहां का विकास कर सकते हैं, उनके भाजपा वाले करेंगे विकास, मत करेंगे। मतलब कौन प्रत्याशी बोचहां का विकास कर सकती है? पूछ रहे, आप घुमाइएगा हमको। भाजपा जहां से चुनाव लड़ी थी, आपकी पार्टी ने 2020 में वहां से चुनाव नहीं लड़ा था। कैसे आप कह सकते हैं? कुछ सीटें थी, कुछ सीटें बहुत सब। तो यहाँ तो जदयू वाले नहीं लड़ रहे हैं। सहनी जी, तो आप सहनी से आप प्यार करते नहीं है, तो भाजपा के प्यार में नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम कहे प्रशांत जी ना कि अभी हम लोग संगठन बना रहे हैं और लगातार बना रहे हैं। जो हमारा जो संगठन है वो ग्राउंड जीरो से स्टार्ट होता है। संगठन बनाने का चेकिंग हो जाता है बोचहां में ना कि कितना बन रहा है। नहीं, अभी जब तक आपकी तैयारी नहीं हो, आप ऐसे ही बस आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और जाकर आप चुनाव लड़ जाइए और फिर आप ही लोग उसका एनालिसिस कीजिएगा कि आपके पास तो इतना ही वोट है, उतना वोट है। ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब हम बोचहां में अगर हम लड़ जाते तो वहां का जो समीकरण अभी का था उसको जरूर हम लोग अलग कर देते, अपने हिसाब से हम लोग खड़ा कर देते। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव अब लड़ेगी तो जीतने के लिए लड़ रही है। अभी देखिए,
24 गो सीट पे चुनाव हो रहा है परिषद का, हाँ, उसमें हम लोग 6 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो 6 सीट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है या जनता दल यूनाइटेड का है या राष्ट्रीय जनता दल का है, इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग चुनाव जीतने के लिए अब लड़ेंगे, किसी को हराने के लिए या उसको जिताने के लिए ऐसा जो आरोप है यह हमारे सिर्फ विरोधी लगा सकते हैं प्रशांत जी। क्योंकि अगर आपका ही बात हम अगर माने कि बोचहा में हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन अगर कर रहे हैं तो फिर परिषद में भी हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में नहीं लड़ते। परिषद के भी चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो भी चुनाव लड़ेगी वह चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी, बस स्पष्ट समझ लीजिए। जिस भी विधानसभा में या परिषद के चुनाव में या लोकसभा में जब भी हम उतरेंगे तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे, पूरा रोड मैप लेकर उतरेंगे, एक एक विकास का जो बिंदु है वह जनता के सामने रखेंगे और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करके दिखाएंगे प्रशांत जी। हवा वाली कोई बात नहीं है। हमारे नेता चिराग पासवान हैं, कोई थके हुए या बुझे हुए नेता नहीं हैं। या बिहार में अगर कोई नेता अगर एक घूम रहा है जो बिहार के विकास के प्रति अगर गंभीर है तो मात्र एक चिराग पासवान है। आप अगर हमको बता दीजिए या दिखा दीजिए कि नहीं कोई, ठीक है, एक बताइए, कोई भी आप नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है। अगर आप हमको बता दीजिए, अगर करेक्ट कर दीजिए अगर मैं गलत हूं तो। राजनीतिक टिप्पणी हम क्यों करेंगे? एक आप थे जिसको भाजपा खा गई और एक अभी सहनी जी हैं जिसको भाजपा खा गई। देखिए, हम लोग को कोई खा नहीं सकता है। हाँ। हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी अपनी आखिरी सांस तक माननीय प्रधानमंत्री जी के कंधे से कंधा मिलाकर काम किए, ठीक है। हम लोग को कोई खा के पचा जाए, उसका पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं है कि लोजपा को कोई खा के पचा सकता है। मुकेश सहनी प्रतिक्रिया दीजिए ना, क्या हुआ? मंत्री पद खत्म, विधायक खत्म, पार्टी खत्म, कुछ बचा ही नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कह दिया है। हाँ। देखिए, अगर आप लोजपा को ही देख लीजिए, 2000 में पार्टी का गठन हुआ, इसमें कई बार हमारे विधायकों को तोड़ा गया है। बिहार में यह जनरल प्रैक्टिस समझ लीजिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के विधायक को तोड़िए, दूसरे पार्टी में ज्वाइन कराइए। विधायकों की अपनी महत्वाकांक्षा है, मंत्री बनना है। अब भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, अब मुकेश सहनी जी की तरफ से कुछ अगर खाली हुआ है तो शायद उसमें जाकर मंत्री भी बनेंगे। तो अपनी महत्वाकांक्षा है, अपना विचारधारा है, किसके साथ राजनीति करना है। और विचारधारा तो इनके विधायकों का मुकेश सहनी के साथ तो मिल नहीं रहा था। मुकेश सहनी कुछ बात बोल रहे थे, इनके विधायक इनको अपना अध्यक्ष मान ही नहीं रहे थे। तो आपस की लड़ाई तो स्पष्ट दिख रही थी ना। तो अब उस पर विशेष टिप्पणी हम लोग क्या करें? मुकेश सहनी जी को अब धरातल पे राजनीति करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। ऐसे तो मतलब कोई नया आदमी माने कि आता है राजनीति में, छोड़ दीजिए मुकेश सहनी का प्रकरण हटाइए, तो कोई नया आदमी कैसे बढ़ पाएगा? आप जैसे बड़े प्लेयर्स जो हैं, एक नए के लिए लोजपा भी एक बड़ा प्लेयर। देखिए, अगर प्रशांत जी आपके विचारधारा से कोई सहमत है, हाँ, तो वो विधायक आपको छोड़कर नहीं जाएगा। उसकी अगर अपनी महत्वाकांक्षा है तब चला जाएगा। वो तो विधायक भी बीजेपी के थे, उनके सिंबल पे भले चुनाव लड़े थे, लेकिन मानसिकता तो भारतीय जनता पार्टी की थी। तो वो अपने घर में लौट गए। अगर मुकेश सहनी जो विचारधारा के हैं या फूलन देवी के विचारधारा को वो मानते हैं और आरक्षण की बात करते हैं, तो उनके विचारधारा से जो लोग सहमत होकर विधायक बनेंगे वो नहीं छोड़ के जाएंगे। लेकिन किसी से आयात किए हुए नेता के बल पर अगर आप राजनीति करेंगे तो वो तो आज नहीं कल आपके पार्टी से चले ही जाएंगे। हम लोग जो भी अभी प्रत्याशी दे रहे हैं वो हमारे कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता जो जीतेंगे वो पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन अगर आयात किए हुए किसी से अगर उधार लेके आप अगर प्रत्याशी बनाएंगे तो जीतने के बाद पशुपति पारस जी आयात किए हुए थे क्या? देखिए, उस समय जो तोड़ा गया, और तोड़ने में बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अहम भूमिका थी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू की भूमिका थी, बहुत सारे नेताओं की भूमिका थी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को तोड़ने के लिए। तो हमको तोड़ा गया और तोड़ा गया। सुन लीजिए, वही हम कह रहे हैं। हाँ। उनकी मानसिकता सत्ता में बने रहने की थी, हमारी मानसिकता संघर्ष करने की थी। लेकिन हमको तोड़ के भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ। आप देख लीजिए जो ग्राउंड पे जो हमारे अगर मंत्री बन गए, हाँ, और उस मंत्री के स्वागत में 500 लोग नहीं पटना के एयरपोर्ट पे आते हों,
हाजीपुर में उस मंत्री के चेहरे पर स्याही फेंक दी जाती हो जनता के द्वारा, उस मंत्री को खोजने के लिए उनके लोकसभा क्षेत्र में पोस्टर लगाए जाते हों, उस लोकसभा में आए हुए बाढ़ और सुखाड़ में मंत्री महोदय नहीं जाते हों, तो प्रशांत जी राजनीति का जो स्तर है अभी बहुत अलग तरह का हो गया है। अगर आप जनता के बीच में नहीं हैं तो जनता आपको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। और बिहार के 38 जिला गवाह है। आदरणीय चिराग पासवान जी हर बुरे वक्त में इन तमाम जिलों में गए हैं, तमाम जिलों में अभी भी यात्रा पे हैं दरभंगा के। इनका मुकाबला किसी से नहीं है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आने वाले समय में बहुत मजबूत स्थिति में होगी और बिहार में अभी वर्तमान में प्रमुख विपक्ष की भूमिका में है। अगर सरकार से सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल कर रहा है इस वक्त तो वह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। अगर माननीय मुख्यमंत्री का विरोध मुखर होकर अगर कोई पार्टी कर रही है तो वह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। बाकी तो हमको कोई नजर नहीं आ रहा। देखिए हम सदन में नहीं हैं प्रशांत जी, अगर नहीं हम लोग जमीन पर हैं। आप सही कहे, अगर सदन में होते तो आप समझिए कि सदन अभी गूंज रहा होता। हाँ चलिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। बाकी भाई साहब ने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो जमीन पर काम कर रही है। चुनाव में मालूम चलेगा कैसा काम कर रही है। और जैसे इनका मतलब हर सवाल का जवाब जिसका प्रतिक्रिया था बेहतर ही था। जनता कनेक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।